सभी लोग ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग, जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग एडॉप्शन करेंगे। एडॉप्शन एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। हमारा एक एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चैप्टर 2 एडॉप्शन। जुड़ जाइए सभी लोग, जुड़ते जाइए। जुड़ जाइए। चलिए हम लोग पहले एडॉप्शन को समझते हैं, ठीक है ना। ये सभी लोग जानते हैं गोद लेना, ये हम लोग जनरली वर्ड है, हम लोग यूज भी करते हैं। सोसाइटी में देखते हैं कि एक बच्चे को गोद जो है, कोई आदमी किसी बच्चे को गोद ले लेता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका क्या लीगल प्रोविजंस हैं, इसके चेक कर लेते हैं हम लोग इसको प्रोविजंस में। इसको जो डिफिनेशन है इसका, वो देखिए किस तरीके से डिफाइन है इसका। कहता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए पर्सन, पर्सन का मतलब यहाँ चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, चाइल्ड बॉय हो, ठीक है ना, बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड जो भी हो, ठीक है ना, कोई बच्चा चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है ना, फ्रॉम द फैमिली इन विच ही और सी इज बॉर्न, ठीक है ना, यानी कि जहां वो बच्चा जन्म लिया है वहां से क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है टू अनदर फैमिली, किसी और परिवार में, वेयर ही इज गिवन बाय नेचुरल पेरेंट्स, जो कि नेचुरल पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है किसी और फैमिली को। यानी कि एक बच्चा चाहे वो बॉय है या चाहे गर्ल है, वो जहां पे जन्म लेता है तो नेचुरल पेरेंट्स के द्वारा क्या होता है, या फिर गार्जियन के द्वारा, ये आगे भी देखेंगे हम लोग, गार्जियन के द्वारा क्या होता है, किसी दूसरे परिवार को, किसी दूसरे पेरेंट्स को किसी दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, उनको दे दिया जाता है, ठीक है ना, एडॉप्शन के नाम पे, कि ये अडॉप्ट किया गया है, एडॉप्टिव फादर हो जाएंगे वो, एडॉप्टिव मदर हो जाएंगे, ठीक है ना, किसी अपने बच्चे को किसी और को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। चलिए इसका प्रोविजन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका जो प्रोविजन है हमारा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में है, सेक्शन 5 से इसका प्रोविजन दे रखा है, वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या कहता है, जरा इसको रीड करते हैं। आपका बेयर एक्ट देखिएगा सभी लोग, बेयर एक्ट देखिएगा सभी लोग। नो एडॉप्शन शेल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू ए हिंदू, यानी कि सिंपल से ये कह रहा है कि नो एडॉप्शन शेल बी मेड, यानी कि क्या होगा, कोई भी एडॉप्शन नहीं किया जाएगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बनने के बाद, बाय द्वारा, और या टू ए हिंदू, हिंदू के द्वारा या हिंदुओं में, इस एक्ट के बनने के बाद किसी और तरीके से एडॉप्शन नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस चैप्टर। यानी कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, उनका जो प्रोविजन है उसके सिवा छोड़कर किसी और तरीके से कोई भी एडॉप्शन नहीं किया जाएगा, किसी हिंदुओं के द्वारा हिंदुओं में, ठीक है ना, किसी और तरीके से एडॉप्शन नहीं किया जाएगा सिवाय जो प्रोविजंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उनके सिवा। एंड एनी एडॉप्शन मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस सेड प्रोविजंस, और अगर कोई एडॉप्शन कंट्रावेन करेगा, जो प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे उसको क्या करेगा, अगर कंट्रावेन करता है, उसको अगर तोड़ता है उसको, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट कुछ करता है, तो कहता है सेल बी वॉइड, वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। क्लियर। सब सेक्शन 1 कह रहा है कि आप इस प्रोविजन के सिवा, जो इस प्रोविजन लिखा गया है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में, जो प्रोविजंस है एडॉप्शन को लेकर, उसके सिवा किसी और तरीके से कोई भी एडॉप्शन नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट सब सेक्शन 2 आइए, देखिएगा सभी लोग, एन एडॉप्शन विच इज वॉइड, यानी कि वह एडॉप्शन जो कि वॉइड हो जाता है, यानी कि जो कंट्रावेंशन जो करेगा प्रोविजंस को, वो तो क्या है यहां पे कह रहा है कि वो वॉइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। तो अगर कोई एडॉप्शन किसी भी कारण से वॉइड हो जाता है तो कहता है कि सेल नेदर क्रिएट एनी राइट, वह किसी भी तरह का कोई राइट क्रिएट नहीं करेगा,
किसी के लिए नहीं राइट क्रिएट करेगा, ना उस बच्चे में कोई राइट क्रिएट करेगा, ठीक है ना। क्रिएट एनी राइट्स इन द एडॉप्टिव फैमिली, यानी कि एडॉप्टिव फैमिली में कोई भी राइट्स को क्रिएट नहीं करेगा इन फेवर ऑफ एनी पर्सन विच ही और सी कुड नॉट हैव एक्वायर्ड एक्सेप्ट बाय रीजंस ऑफ द एडॉप्शन, नोट डिस्ट्रॉय द राइट्स ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। यानी कि सिंपल सा चीज है कि अगर एडॉप्शन वॉइड हो गया, अगर एडॉप्शन शून्य हो गया, तो वह किसी भी राइट, किसी के राइट्स को ना तो ले सकता है और ना ही कोई भी राइट्स को क्रिएट कर सकता है। यानी कि इसका जो इफेक्ट होगा, एडॉप्शन अगर वॉइड हो तो वह जो है उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, वो वॉइड होगा, ना तो वो कोई राइट क्रिएट करेगा और ना ही कोई राइट्स को, किसी और के राइट्स को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा। क्लियर? सेक्शन 5 आपका बस यही कह रहा है। सिंपल सा चीज है कि आप कंट्रावेन नहीं कर सकते हैं, एडॉप्शन का जो प्रोविजन है उसको आप कंट्रावेन नहीं कर सकते हैं, एडॉप्शन आपको इसी प्रोविजन के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो सेकंड सब सेक्शन 2 कह रहा है इसका कि अगर आपने ऐसा किया और जो एडॉप्शन अगर वॉइड हो गया तो वो किसी तरह का कोई लीगल इफेक्ट को क्या करेगा, क्रिएट नहीं करेगा। चलिए अब आइए हम लोग सेक्शन 6 देखते हैं। सेक्शन 6 में आ जाइए सभी लोग। सेक्शन 6 कहता है कि वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या क्या रिक्विजिट्स है, क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या एसेंशियल है। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, यानी कि वैलिड एडॉप्शन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। कोई एडॉप्शन आपका जो वो वैलिड हो जाए, वॉइड ना हो, वैलिड हो जाए, उसके लिए क्या क्या चीजें का आपको रिक्विजिट्स है। तो कहता है कि नो एडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस, यानी कि कोई भी एडॉप्शन जो होगा वो वैलिड नहीं होगा जब तक कि नहीं the person adopting has the capacity and also the right to take in adoption, ठीक है ना। कि जो द पर्सन एडॉप्टिंग हैज द कैपेसिटी, यानी कि जो बच्चे को एडॉप्ट कर रहा है, जो एडॉप्शन कर रहा है, ठीक है ना, वह क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए और उसके पास एडॉप्शन का राइट होना चाहिए। आप जो एडॉप्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए और आपको इस बात का अधिकार होना चाहिए कि आप एडॉप्शन क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। सेकंड कह रहा है द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन, ठीक है ना, जो एडॉप्शन में दिया जा रहा है, जो एडॉप्शन दे रहा है, जो पर्सन क्या कर रहा है, किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहा है, तो कह रहा है द कैपेसिटी टू डू सो, कि उसके पास भी क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, उसके वह भी कैपेबल होना चाहिए देने के लिए। जिस तरह के पहले क्या कहा कि आप लेने के लिए कैपेबल होना चाहिए और आपके पास राइट होना चाहिए, सेकंड कह रहा है क्या कि आप देने के लिए भी कैपेबल होना चाहिए, और थर्ड कह रहा है कि द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, और वह कह रहा है कि जिसको एडॉप्ट किया जा रहा है, जिस बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है, वह भी क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। वो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या कैपेबिलिटी है इसकी, वो आगे देखेंगे। फोर्थ कह रहा है द एडॉप्शन इज मेड इन कंप्लायंस विद द अदर कंडीशन मेंशन इन दिस चैप्टर। तो ये तीन चीजें तो कह रहा है कि देने वाला भी, लेने वाला भी और एडॉप्टिव चाइल्ड भी, यह तीनों क्या होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, तीनों कैपेबल होने चाहिए। और ये फोर्थ कह रहा है कि जो कंप्लायंस होगा एडॉप्शन के लिए, जो कंप्लायंस होगा, ठीक है ना, यानी कि और अगर कोई कंडीशन है जो जिसकी नेसेसरी है, जो नेसेसिटी में है, जो इस चैप्टर में लिखा हुआ है, वो क्या होगा, वह भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि ये चारों टर्म कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तो ही आपका एडॉप्शन क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर? सेक्शन 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिएगा। यानी कि देने वाला भी सक्षम होना चाहिए, लेने वाला भी सक्षम होना चाहिए, और जिसका एडॉप्शन हो रहा है वह भी कैपेबल होना चाहिए। और चौथा कहता, और अगर कोई शर्तें हैं, और कोई कंडीशन है, और कोई कंप्लायंस है, ठीक है ना। कंप्लायंस का जो आप सेक्शन देखेंगे, अदर कंडीशन हमारा है सेक्शन 11 में है, अदर कंडीशन फॉर ए वैलिड एडॉप्शन, उसको हम लोग देखेंगे कि और क्या कंप्लायंस के लिए और क्या क्या कंडीशंस जो है फुलफिल करना पड़ेगा, वो सेक्शन 11 में हम लोग देखेंगे। सेक्शन 6 कंप्लीट। आइए सेक्शन 7 में आइए। अब सेक्शन 7 कह रहा है कि ये कह रहा है कि मेल हिंदू, अगर कोई मेल जो है वो क्या करता है, एडॉप्शन चाहिए उसको, कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। तो अब कह रहा है एक मेल हिंदू को एडॉप्शन लेना है, तो उसके लिए क्या क्या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, जो आपको आगे हम लोग सेक्शन 6 में पढ़े थे कि लेने वाला जो है क्या होना चाहिए, वो कैपेबल होना चाहिए।
सेक्शन 6 में पढ़े थे हम लोग फर्स्ट नंबर में कि जो एडॉप्शन लेगा वह भी कैपेबल होना चाहिए। आ जाइए हम लोग देखते हैं कैपेसिटी क्या है इसकी। कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यह। सेक्शन 7, एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड। अगर कोई, सबसे पहला कैपेबिलिटी क्या है जो हिंदू एडॉप्शन में ले रहा है, तो कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। सॉरी, क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड सेक्शन 7 हम लोग देख लेते हैं जरा फिर से, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहला जो कैपेबिलिटी क्या चाहिए उसकी, कि साउंड माइंड का हो, और इज नॉट ए माइनर, और वो माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वह माइनर नहीं होना चाहिए। जो भी एडॉप्शन लेगा, एडॉप्ट करेगा जो भी, वह हिंदू जो है, वो मेल हिंदू जो है, वो क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। इसका एक प्रोविजो भी है, प्रोविजन देखिएगा इसका, बड़ा अच्छा प्रोविजन दे रखा है इसका। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज ए वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। यानी कि वह मेल हिंदू अगर विवाहित है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है पत्नी होगी। और अगर पत्नी जीवित है, किसी मेल हिंदू का अगर पत्नी जीवित है, तो कहता है ही शैल नॉट एडॉप्ट, वह एडॉप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। यानी कि बिना पत्नी के कंसेंट के, सहमति के, वह किसी बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकता है, अनलेस। तो कह रहा है कि अब कब कब आपको जो है पत्नी की जो कंसेंट है, सहमति है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो वो कह रहा है अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। यानी कि वो क्या हो गई है, देश दुनिया को, मोह माया को त्याग करके रिनाउंस्ड हो गई है, वो चली गई है हिमालय पे, ठीक है ना। तो रिनाउंस अगर कंप्लीटली एंड फाइनली अगर वो रिनाउंस द वर्ल्ड, मोह माया का त्याग, सांसारिक चीज को त्याग कर दिए उसने, एक कंडीशन। यानी कि इस चीज अगर वो उन्होंने, क्या हुआ है, अगर किसी की पत्नी कंप्लीटली और फाइनली रिनाउंस्ड हो गई है, तो उसको कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा उस मेल हिंदू को। सेकंड कह रहा है एंड सेकंड कह रहा है हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू। अगर किसी की पत्नी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तब कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थर्ड कह रहा है और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड। या अगर किसी की पत्नी को कोर्ट के द्वारा अगर क्या हुआ है, डिक्लेयर्ड कर दिया गया है कि यह अनसाउंड माइंड है, ये लेडी जो है अनसाउंड माइंड है, ठीक है ना, तो कहता है कि ये तीन कंडीशन को छोड़ के, अगर ये तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन है अगर मान लीजिए, तो कंसेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बिना पत्नी के कंसेंट के क्या होगा, आप जो कोई मेल हिंदू जो है वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी की पत्नी कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस हो जाए, या वो हिंदू से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और तीसरा कह रहा है कि कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाए, तब तो ठीक है, तब तो कंसेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज, ठीक है ना, मेल हिंदू को अपनी पत्नी का कंसेंट लेना पड़ेगा। सेक्शन 7 इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, देखिएगा, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इफ ए पर्सन हैज मोर देन वन वाइफ लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, कि अगर एडॉप्शन करने के वक्त किसी को एक से ज्यादा पत्नी हो, द कंसेंट ऑफ ऑल द वाइफ्स इज नेसेसरी। तो सारी पत्नियां, ये दो पत्नी हो, तीन पत्नी हो, जितनी भी पत्नी हो, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है हिंदू है, ठीक है ना, दो मैक्सिमम दो होंगे, तीन होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि आपको अगर जब आप अडॉप्ट कर रहे हैं और उस वक्त आपको मोर देन वन वाइफ है और वो जीवित हैं, तो आपको सारी पत्नियां, जितनी भी पत्नी हैं, आपको सबका कंसेंट आवश्यक होगा। और इसमें भी वही प्रोविजो है कि बशर्ते वो क्या हो जाए, रिनाउंस ना हो जाए, या अनसाउंड माइंड ना हो जाए, ठीक है ना, या फिर धर्म परिवर्तन ना कर ले। इन तीनों चीजों को छोड़कर बाकी अगर जितनी भी पत्नियां रहेंगी, सबका कंसेंट क्या होगा, आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन 7 आपको इतना ही कहता है कि वह आदमी
जो किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा वह साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, और अगर पत्नी जीवित है तो उसकी सहमति उसको लेना आवश्यक होगा। ये सेक्शन आपका 7 कह रहा है। अब आइए सेक्शन 8 में आते हैं हम लोग। सेक्शन 8, अब हम लोग मेल हिंदू देखे, अब हम लोग फीमेल हिंदू देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन, अगर कोई फीमेल लेना चाहेगी तो उसके लिए क्या क्या कैपेबिलिटी है, सेक्शन 8 देखते हैं हम लोग। एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड, इसके लिए वही कैपेबिलिटी चाहिए कि अगर कोई फीमेल हिंदू किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो हु इज, तो कौन कौन कर सकता है, जो कि साउंड माइंड की होगी और मेजर होगी। हु इज नॉट ए माइनर, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होने चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को। और इसका थर्ड कैपेबिलिटी में कह रहा है हु इज नॉट मैरिड, ठीक है ना, और वह शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। 3 चीज समझिएगा पहले कि क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, दूसरा मेजर होनी चाहिए, तीसरा ठीक है वो क्या होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो कुंवारी होनी चाहिए। ठीक, और इफ मैरिड, अगर वो शादीशुदा है, ठीक है, उसकी उसकी शादी हो चुकी है, तो हुज मैरिज हैज बीन डिजॉल्व्ड और विद हस्बैंड इज डेड और हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड और has ceased to be a Hindu or has been declared by the court of competent jurisdiction to be unsound mind, has the capacity to take a son or daughter in adoption। तो सिंपल सा मतलब कह रहा है कि कोई अगर फीमेल किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहेगी तो उसके जो के लिए जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, या फिर शादीशुदा ना हो। और अगर शादीशुदा है तो क्या होना चाहिए, उसका जो मैरिज है वो डिजॉल्व हो जाना चाहिए, यानी कि उसने डाइवोर्स कर रखा हो, या उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी हो, उसके हस्बैंड का डेथ हो चुका हो, सॉरी, और हैज कंप्लीटली एंड फाइनली, या फिर क्या हो कि उसका पति जो है वो बन गया हो, एकदम फकीर हो गया हो, कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस हो गया हो, मोह माया का त्याग कर चुका हो, इस संसारिक मोह माया को छोड़ चुका हो वो और हिमालय पर चला गया हो, ठीक है ना, ओके। और हैज सीज्ड टू बी हिंदू, या फिर क्या किए करे, अपना धर्म परिवर्तन कर रखा हो, और हैज बीन डिक्लेयर्ड, या फिर कोर्ट के द्वारा क्या हो, वह अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। कोर्ट कहे कि यह जो आदमी है यह अनसाउंड माइंड है, कोर्ट के द्वारा डिक्लेरेशन होना चाहिए कि यह आदमी अनसाउंड माइंड है। तो अगर इतनी कैपेबिलिटी है अगर किसी फीमेल को, तो वो क्या कर सकती है, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, चाहे सन को हो या चाहे डॉटर हो, वो किसी को अडॉप्ट कर सकती है। यही इसकी कैपेबिलिटी है सेक्शन 8 में। यानी कि एक फीमेल हिंदू के लिए जो एडॉप्शन का रूल है कि अगर वह अडॉप्ट करना चाहेगी तो साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, और अगर मैरिड है, ठीक है ना, अगर मैरिड नहीं है तो ठीक, अगर मैरिड है तो फिर उसका पति क्या होना चाहिए, या तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए, या फाइनली रिनाउंस हो जाना चाहिए, या फिर हिंदू से कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो या फिर अनसाउंड माइंड का। तो इन सब कंडीशंस को अगर फुलफिल हो रहा होगा तो कोई भी फीमेल जो है किसी बच्चे को, चाहे वो सन है या डॉटर हो, वो एडॉप्शन में ले सकती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सेक्शन 9 आइएगा सभी लोग। सेक्शन 9, अभी हम लोग लेने की बात कर रहे थे कि कौन कौन, एक मेल अगर लेना चाहेगा तो क्या कैपेबिलिटी है, और अगर फीमेल है तो क्या कैपेबिलिटी है। अब सेक्शन 9 देखिएगा। सेक्शन 9 सभी लोग आते हैं, ये पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन है सेक्शन 9। सेक्शन 9 कि अब जो एडॉप्शन में देना चाहता है, ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए, कौन कौन बच्चे, कौन कौन लोग हैं, ठीक है ना, जो पर्सन्स है वो क्या करेगा, अपने बच्चे को या किसी बच्चे को किसी दूसरे को एडॉप्शन में दे सकता है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 आ जाइएगा सभी लोग। सेक्शन 9, पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन कहता है नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड shall have the capacity to give the child in adoption। सिंपल सा चीज समझिए कि कहता है कि पिता या माता या गार्जियन उस बच्चे का, जिस बच्चे को एडॉप्शन में देना है, उस बच्चे का या तो पिता
या तो माता या तो गार्जियन, उनके सिवा छोड़कर कोई भी किसी बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। सेक्शन 9, ठीक है ना, सब सेक्शन 1 कह रहा है कि नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ चाइल्ड, यानी कि माता पिता या फिर अभिभावक जो गार्जियन है बच्चे का, उनको छोड़कर, ठीक है ना, कोई और पर्सन, नो पर्सन शेल हैव द कैपेसिटी, यानी कि किसी और के पास यह कैपेसिटी नहीं होगा टू गिव द चाइल्ड, कि किसी बच्चे को दे दे इन एडॉप्शन में। क्लियर? इसका सबसेक्शन 2 देखिएगा। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 4 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 जो भी है देख लीजिए। इसमें सबसेक्शन है आपका द फादर इफ अलाइव, कि अगर पिता जीवित हैं, shall alone have the right to give in adoption, but such right shall not exercise save with the consent of the mother, यानी कि द फादर इफ अलाइव, अगर किसी का पिता जीवित है, किसी बच्चे का पिता जीवित है, shall alone have the right to give in adoption, कि वो अकेले सक्षम है इस बात के लिए, किस बात के लिए? अपने बच्चे को किसी को एडॉप्शन में देने के लिए। बट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, लेकिन वह अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, से विद द कंसेंट ऑफ द मदर, बिना उस बच्चे के माता के सहमति के, यानी कि कोई भी मेल अपनी वाइफ को कंसेंट के बगैर, अपने वाइफ के कंसेंट के बगैर अपने बच्चे को एडॉप्शन में नहीं दे सकता है। सिंपल सा मतलब है इसका यही है। अनलेस द मदर हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड और हैज सीज्ड टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड। सिंपल, यहां भी फिर वही बात कह रहा है कि एक ही जो यहां पे लिखा गया है 2-3 कंडीशन है, कि उस कंडीशन को अगर है, अगर वो कंडीशन है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है, अदरवाइज कंसेंट नेसेसरी है, कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। तो फिर वहां भी क्या कंडीशन है? जब कंसेंट आपको नहीं लेना है तो कहता है कि अगर मदर ने क्या हुआ है, मदर रिनाउंस हो गई है, मदर ने फाइनली क्या कर दिया है, संभोग माया त्याग दिया है और चली गई है, या फिर क्या हुआ है, अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है मदर ने, या फिर कोर्ट के द्वारा क्या हो जाए, वह अनसाउंड माइंड जो है डिक्लेयर हो जाए। तो ये 3 कंडीशन अगर जो है, अगर है तो ठीक है, कंसेंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बिना कंसेंट के कोई भी फादर अपने बच्चे को, ठीक है ना, बिना माता की सहमति के क्या होगा, उस बच्चे की माता की सहमति के बिना एडॉप्शन में नहीं देगा। सेक्शन 9 आपका यही कह रहा है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग, इसका एक्सपांशन दे रखा है, इंपॉर्टेंट एक्सपांशन है, देख लीजिए कि सभी लोग इसको एक्सपांशन को कह रहा है कि इस सेक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन एडॉप्टिव फादर एंड एडॉप्टिव मदर, यानी कि फादर एंड मदर में जो होंगे, जो एडॉप्टिव फादर होंगे या फिर एडॉप्टिव मदर होगा, वह इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि जिसने बच्चे को गोद लिया है, ठीक है ना, तो वो तो अब फादर हो गए, एडॉप्टिव फादर हो गए, तो वो अपने उस बच्चे को किसी दूसरे को एडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। क्लियर? और गार्जियन का मतलब होता है यहां पे, ठीक है ना, हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन और ए चाइल्ड और ऑफ बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा इसको, कि गार्जियन का मतलब होता है जो उस बच्चे का केयर टेकर होगा, या उसके प्रॉपर्टी का, या उस पर्सन का, यानी बच्चे का या उसके प्रॉपर्टी का जो केयर टेकर होगा, वो यहां पे उसका गार्जियन कहलाएगा। ठीक है ना? एंड इंक्लूड्स, और क्या कौन कौन लोग गार्जियन हो सकते हैं, समझिएगा इस चीज को। तो कह रहा है गार्जियन और होंगे, ए गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ चाइल्ड्स फादर और मदर, अगर माता या पिता ने विल बनाकर किसी आदमी को, किसी पर्सन को गार्जियन अपॉइंट कर रखे हैं, तो वह भी गार्जियन इंक्लूड रहेगा इसमें। या किसी कोर्ट के द्वारा, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा किसी को अगर गार्जियन अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक, और कोर्ट का यहां मतलब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट मीन्स सिटी सिविल कोर्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड ऑर्डिनरी रिसाइड, यानी कि जिस बच्चे का एडॉप्शन होना है, वह बच्चा जहां पे रह रहा है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी रिसाइड कर रहा है, वहां का जो लोकल जुरिडिक्शन का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, वो यहां पे कोर्ट का मतलब वहां पे यही माना जाएगा।
फादर मतलब समझ गए, मदर का मतलब समझ गए, सिवाय एडॉप्टिव फादर और मदर के। एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर जो होंगे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। एक बात, गार्जियन का मतलब होगा जो बच्चे का केयर टेकर होगा या फिर उसके प्रॉपर्टी का केयर टेकर होगा, या दोनों, ठीक। और तीसरा कह रहा कि गार्जियन में वो लोग भी हो सकते हैं जिसको या तो कोर्ट अपॉइंट किया है, या मदर या फादर ने विल बनाकर अपॉइंट किया है, या फिर नहीं, बस ये चीज है, या तो फादर ने या मदर ने या फिर कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं कोई भी। और कोर्ट का मतलब तो समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग, सेक्शन 11। सेक्शन हम लोग 10 देख रहे थे अभी। सेक्शन 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 10 भी बाकी है ना, पर्सन हु में बी अडॉप्टेड। सेक्शन 9 हुआ था, सेक्शन 10 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 10, पर्सन्स हु में बी अडॉप्टेड। पर्सन्स हु में बी अडॉप्टेड। अब जिसका एडॉप्शन होना है, जिस बच्चे का एडॉप्शन होना है, उसके उसमें क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए, ध्यान सुनिएगा। उस बच्चे में क्या क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिसको आप अडॉप्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला कह रहा है, नो पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सेक्शन 10 देखिएगा, सभी लोग खोल लीजिए सेक्शन 10। सेक्शन 10 कह रहा है कि कोई भी पर्सन शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, तो जब तक कि ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा किसी का एडॉप्शन नहीं हो सकता है, किसी बच्चे का एडॉप्शन नहीं हो सकता। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, नहीं दिया जा सकता है किसी बच्चे को एडॉप्शन में अगर ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो क्या, तो सबसे पहला कह रहा है कि ही और सी इज ए हिंदू, ठीक है ना, कि क्या होने चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। ही और सी इज ए हिंदू, ठीक। सेकंड करा, ऑब्वियस सी बात है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो जो होना चाहिए वो हिंदू होने चाहिए, ठीक। ही और सी हैज नॉट ऑलरेडी बीन एडॉप्टेड, यानी कि वह मेल या फीमेल, या तो बॉय चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, तो वो जो है वो ऑलरेडी एडॉप्टेड नहीं होने चाहिए। यानी किसी बच्चे का अगर एक बार एडॉप्शन हो गया है तो वो दोबारा एडॉप्शन फिर उसका नहीं हो सकता है, तो ऑलरेडी एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका उससे पहले एडॉप्शन नहीं होना चाहिए। दो हो गया, दो कंडीशंस। तीसरा कंडीशंस कह रहा है कि ही और सी हैज नॉट बीन मैरिड, वो चाहे वो मेल बॉयज है या फिर गर्ल्स है, तो कह रहा है कि वो शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अनलेस देयर इज ए कस्टम और यूजेज applicable to the parties which permits person who are married being taken in adoption, जब तक कि कोई कस्टम या यूजेज उस पार्टी का अप्लाई नहीं करे, अप्लीकेबल नहीं हो कि हाँ हम परमिट कर रहे हैं कि एक मैरिड जो है गर्ल या बॉय का एडॉप्शन हो सकता है, तब तक नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कस्टम है या यूजेज है जो कि यह परमिशन देता है या परमिट करता है कि हाँ मैरिड गर्ल या बॉय का क्या होगा, एडॉप्शन हो सकता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज एडॉप्शन नहीं होगा उसका। फोर्थ कह रहा है ही और सी हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि वह 15 वर्ष से ऊपर का नहीं होना चाहिए, उसकी उम्र 15 साल नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि 15 साल से छोटे बच्चे का ही एडॉप्शन हो सकता है, अनलेस देयर इज ए कस्टम और यूजेज applicable to the parties which permits person who has completed the age of 15 years being taken in adoption। यानी कि जब तक, फिर वही बात है कि जब तक कि कोई कस्टम या यूजेज यह अलाउ ना करे, यह परमिट ना करे, ठीक है ना, कि नहीं हम एक जो 15 साल से ऊपर के बच्चे का भी एडॉप्शन हो सकता है, तब तो ठीक है, अदरवाइज 15 साल से ऊपर के बच्चों का एडॉप्शन नहीं होगा। क्लियर सेक्शन 10? सेक्शन 10। अब सेक्शन 11 कह रहा है आपका कि इन सब चीजों को हमने मेल का देखा क्या कैपेबिलिटी है, फीमेल का देखा क्या कैपेबिलिटी है, उसके बाद जो बच्ची को दे रहा है, गिविंग जो कर रहा है
उसकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिस बच्चे का एडॉप्शन होने वाला है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब कह रहा है कि इन सब के इतर, इन सब के परे हटकर कुछ और कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना है। तो कह रहा है कि वो कंडीशन क्या है, तो कह रहा है वह कंडीशन है इन एवरी एडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी कंप्लाइड विद। जो हम लोग कंप्लायंस पढ़े थे वहां पे कि क्या कंप्लायंस होना चाहिए, तो कहता है कि इस कंप्लायंस को फुलफिल करना चाहिए। तो क्या है कंप्लायंस, तो सबसे पहला कह रहा है if the adoption is of a son, कि अगर किसी बेटे का यानी कि लड़के का एडॉप्शन हो रहा है, अगर कोई सन को, किसी बच्चे को एज ए सन वो अडॉप्ट करना चाहता है, तो द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom द एडॉप्शन इज मेड, यानी कि एडॉप्टिव फादर या मदर के द्वारा जिसका एडॉप्शन होने वाला है, इज मेड मस्ट नॉट हैव ए हिंदू सन, यानी उसको खुद का अपना बेटा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ऑलरेडी आपके घर में एक लड़का है, ठीक है ना, सन है, उसके बाद सन्स सन है, इसके बाद सन्स सन्स सन है, यानी कि अगर आपको बेटा है या पोता है या परपोता है, तो आप किसी लड़के को, किसी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा चीज है कि इफ द एडॉप्शन इज ऑफ सन, यानी कि अगर आप किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास मस्ट नॉट हैव, नहीं होने चाहिए कोई बेटा, कोई बेटे का बेटा या फिर बेटे के बेटे का बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो वेदर बाय लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और बाय एडॉप्शन। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी एक पहले से ही एक बेटे को अडॉप्ट कर लिया है तो फिर आप दूसरी बार भी किसी लड़के को अडॉप्ट नहीं करेंगे। लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन के समय में यह नहीं होने चाहिए, आपके पास जीवित नहीं होने चाहिए। यानी कि ऑलरेडी अगर आपके घर में पहले से ही, चाहे वो एडॉप्टिव है या फिर ब्लड रिलेशनशिप में, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप में ऑलरेडी अगर आपके पास एक बेटा है, तो फिर आप, या फिर पोता है या पर पोता है, तो आप किसी लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड इसका देखिए एसेंशियल सेकंड कंडीशन देखिए, इफ द एडॉप्शन इज ऑफ ए डॉटर, यानी कि अब आप क्या कर, किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो द एडॉप्टिव फादर और मदर बाय whom द एडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव ए हिंदू डॉटर और ए सन्स डॉटर। यानी कि क्या है कि आपके पास ऑलरेडी बेटी नहीं होनी चाहिए खुद की, या फिर बेटे की बेटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पोती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्लड रिलेशन में आता हो या फिर एडॉप्शन से हुआ हो, ठीक है ना। जब आप अडॉप्ट कर रहे हो किसी लड़की को, तो ऑलरेडी आपके पास खुद की बेटी नहीं होनी चाहिए, या तो एडॉप्शन से ऑलरेडी किसी लड़की को अडॉप्ट कर चुके हैं मान लीजिए, तो आप फिर दोबारा किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं करेंगे, या आपके पास ऑलरेडी खुद की एक बेटी है तो फिर आप किसी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। या तो बेटी या फिर बेटे की बेटी यानी कि पोती, इन दोनों में से अगर कोई भी है आपके अडॉप्शन के समय, तो आप किसी गर्ल चाइल्ड को जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। मस्ट नॉट हैव, नहीं होने चाहिए आपके पास। थर्ड रूल सुनिए, थर्ड कह रहा है कि इफ द एडॉप्शन इज बाय ए मेल एंड द पर्सन इज टू अडॉप्ट इज ए फीमेल, यानी कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट करना चाहता है, अगर कोई मेल मेंबर जो है, कोई मेल है, ठीक है ना, कोई, और वो किसी फीमेल को यानी कि गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, द एडॉप्टिव फादर इज एटलीस्ट 21 ईयर ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड, यानी कि एडॉप्टिव फादर और जो एडॉप्टिव चाइल्ड है, जो गर्ल चाइल्ड है, उसके बीच में 21 साल का अंतर होना चाहिए, 21 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, 21 साल बड़ा होना चाहिए उस बच्चे से। एडॉप्टिव फादर की जो एज है वो 21 साल ज्यादा होनी चाहिए। सेम कंडीशन फीमेल के साथ भी है कि अगर कोई फीमेल किसी मेल बच्चे को, किसी बॉय चाइल्ड को अगर अडॉप्ट करना चाहे, तो उन दोनों के बीच में भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। एक्चुअली ये जो नियम है ना, ये सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने का एक तरीका है, ठीक है ना, ताकि उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसीलिए ये चीजें कही गई है कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट करेगा तो 21 साल का अंतर होना चाहिए, और अगर कोई फीमेल किसी मेल को अडॉप्ट करेगा तो भी 21 साल का अंतर होना चाहिए। ओके, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसका नेक्स्ट सुनिए और क्या क्या रिक्विजिट्स है इसमें। द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड
must be actually given or taken in adoption by the parents or in guardian concerned or under the authority with intent to transfer the child from the family of its birth। यानी कि सिंपल सा ये बात कहना चाह रहा है कि जिस भी बच्चे का एडॉप्शन हो रहा है, तो एडॉप्शन जो दिया जा रहा है या एडॉप्शन जो लिया जा रहा है, तो इंटेंशन एडॉप्शन का होना चाहिए। ये नहीं कि आप ले जाइए मेरे बच्चे को पालिए, ये नहीं। जिसके द्वारा लिया जा रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है, तो यह सोचकर लिया जाए और यह सोचकर दिया जाए विथ इंटेंशन, क्या कि हम इसको एडॉप्शन में दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आज से जिसको दिया गया है वही इसके जो है फादर और मदर होंगे, पेरेंट्स होंगे। अब मेरा इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना, और उस बच्चे का भी इस फैमिली पर कोई अधिकार नहीं होगा, बल्कि अब वो जिस घर में जा रहा है, अब वो सारे अधिकार वहां क्रिएट कर हो जाएंगे उसके, यानी कि अब वो उस घर का बच्चा है। इस तरीके से उसको क्या करना है, आपको इस इंटेंस के साथ एडॉप्शन में देना है, यानी कि आपका यह फुल जो है कंसेंट होना चाहिए, जो दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, एडॉप्शन में दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट इसका रूल कह रहा है द सेम चाइल्ड में नॉट बी एडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 or more पर्सन, यानी कि एक बच्चे का जो एडॉप्शन होगा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में नहीं हो सकता है। अब कोई ए है और बी है, वो चाहता है दोनों मिलकर चाहता है किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले, ये नहीं होगा। एक पेरेंट्स के द्वारा होगा, बट एक ही चाइल्ड 2 अलग अलग लोगों के द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक। उसके बाद करा द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन इन एडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्ड, ये हम लोग पढ़ ही दिए हैं, 6 में ही है, ये थोड़ा सा 6 में पढ़ ही दिए थे। प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्तक होम शेल नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ एडॉप्शन। ये दत्तक जो है एक होम, जब पहले के जमाने में क्या होता था, जब किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता था तो एक सेरेमनी होती थी, दत्तक होम एक सेरेमनी करते थे, तो कहता है कि ये चीजें करना ये एसेंशियल नहीं है, ठीक है ना। दत्तक होम जो है परफॉर्म करना यह एसेंशियल नहीं माना गया है फॉर एडॉप्शन के वैलिडेशन के लिए, यह जरूरी नहीं है। सभी लोग क्लियर हो गया होगा सबको।